नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है। साथियों, अगर आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करें इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हुए हैं। अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मन क्या है, अपने मन को कैसे समझें और अपने मन को काबू में कैसे करें। साथियों, मन को समझना और काबू करने के लिए दो तरीकों से बताएंगे। पहला तरीका है कहानियों के द्वारा और दूसरा है प्रैक्टिकल के द्वारा। मैं आपको इन दोनों तरीकों से समझाने का प्रयास करूंगा कि अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। तो बिना समय को गंवाए चलिए जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। साथियों, आप जानेंगे कि अपने मन को समझने और उसे रूपांतरित करने के 6 महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपने मन को कैसे समझें। साथियों, एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि हे बुद्धदेव, अपने मन को काबू में करने और उसे समझाने का पहला चरण क्या है और हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे बस में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहा कि अपने मन को समझाने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य करता है वो उसी से ही दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है। और यही अपने मन को समझाने का पहला चरण है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। साथियों, खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ है। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है और वो कैसे पता लगेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है और वो चरण है सुनकर। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि
क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वो क्या है यह उसके शब्द से ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्द पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसीलिए कर लेना है कि उससे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वो तुम्हारा अनुभव बन जाए। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझाने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वो आदमी बुद्ध से फिर पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या क्या गलती कर सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत न करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारा मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूँगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो जाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उससे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। वह व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्धदेव, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही 6 चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। अपने मन को समझाने के 6 चरण है। पहला चरण है थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा है किसी ऐसी व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा सुनना, किसी की बात को ध्यान से सुनना। चौथा सुने हुए को कार्यों में लाना। और 5वां है जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। और छठा है ध्यान। यदि सीधे शब्द में कहा जाए तो ध्यान ही वो नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत आवश्यक है।